हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप हेल्दी हैं, बेहतर हैं और आपका पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रहा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 6 न्यू लॉन्गमैन विस्टास की जो बुक है, उससे हिस्ट्री के चैप्टर्स मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप जाकर के चैनल पे मेरे देख सकते हैं। और सिविक्स के चैप्टर्स मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो चैप्टर 4 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। चैप्टर जो 5 है उसका नाम आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, पंचायती राज। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि पंचायती राज होता क्या है। पंचायती राज के बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ। आपके बुक में जाने से पहले, बुक में जो लिखा है उसको बताने से पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। जो अपने भारत में अपना जो कंट्री इंडिया है, उसके अगर गवर्नमेंट की बात किया जाए तो गवर्नमेंट हमारे यहाँ 3 टियर सिस्टम होता है। एक जो गवर्नमेंट होती है वो पूरे इंडिया की होती है, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। और इस समय आपकी केंद्र सरकार में किसका शासन है? तो भाजपा का शासन है। और केंद्र सरकार के क्या होते हैं? पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होता है। दूसरे नंबर की जो गवर्नमेंट का सिस्टम होता है, गवर्नमेंट सिस्टम, वो होता है आपके स्टेट का। जैसे मैं यूपी में रहता हूँ तो यूपी में एक अलग सरकार है। यूपी में भी भाजपा की ही सरकार है और मुख्य चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ है। अगर आप चले जाएं तमिलनाडु में, बिहार में, आप मेघालय में चले जाएं, आप पंजाब में चले जाएं, तो वहाँ वहाँ की जो सरकारें होंगी उनको क्या कहा जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट कहा जाएगा। तो जब स्टेट गवर्नमेंट की सरकार होती है तो जो मालिक होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। और तीसरे नंबर पे जो आपकी गवर्नमेंट आती है, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। पंचायती राज का जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो ग्रास रूट पे होता है, ज़ीरो लेवल से शुरू होता है, बेस लेवल से शुरू होता है। और विलेज यानी कि गांव देहात के स्तर से शुरू होता है। यानी गांव देहात में भी अगर हम ये गवर्नमेंट का सिस्टम कर दें, लोकल लोगों तक, स्थानीय लोगों तक, कम पढ़े लिखे लोग जो गांव देहात के हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, या ज़्यादा पढ़े लिखे भी बहुत लोग उसमें होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे लोग गांव वाले अनपढ़ ही होते हैं, उन तक अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर दें पावर का, उनको भी हम कुछ पावर दे दें, कुछ उनको भी काम करने के लिए दे दें, ठीक है, कुछ फंड उनको में अगर हम एलोकेट कर दें, तो इसको पंचायती राज सिस्टम कहा जाता है। तो पंचायती राज इज़ द 3 टियर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट्स। और पंचायती राज में भी जो गवर्नमेंट करने का जो सिस्टम है, उसमें भी वो 3 लेयर है, 3 टियर है। सबसे पहले आपको विलेज रूट पे, विलेज लेवल पे, गांव लेवल पे आपको क्या मिलेगा? ग्राम पंचायत मिलेगा, ठीक है। ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है और ग्राम पंचायत के इलेक्शन में जो चुने जाते हैं वो क्या कहते हैं? उनको प्रधान कहते हैं। अगर आप गांव में रहते होंगे तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो उनको क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। अब विलेज से थोड़ा हम ऊपर उठते हैं, अब द विलेज इज लेवल इज ब्लॉक लेवल। और कई गांवों को मिला करके, कई विलेज को मिला करके एक ब्लॉक बनता है। तो अगर ब्लॉक लेवल पे हम अगर चुनाव करवाते हैं, तो उसका जब चुनाव होता है तो उसको क्या कहते हैं? पंचायत समिति कहते हैं। और पंचायत समिति के जो हेड होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख लोग होते हैं। एवं द पंचायत समिति, अगर हम ब्लॉक के भी ऊपर जाएं तो ब्लॉक के ऊपर जाने पे हमको क्या मिलता है? डिस्ट्रिक्ट मिलता है, जिला मिलता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारी चुनाव होता है और जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट पंचायत, यानी कि जिला पंचायत या जिला परिषद कहते हैं, ठीक है। और जिला परिषद का चुनाव जो जीतता है, जो उसका सर्वे सर्वा होता है, उसको जिला परिषद अध्यक्ष कहते हैं। तो ये जो है कि 3 टियर का आपका होता है। सबसे पहले लेवल पे, विलेज लेवल पे आपका ग्राम पंचायत होता है और कई गांवों को मिला करके, कई विलेज को मिला करके ब्लॉक बनता है, तो उसको हम पंचायत समिति कहते हैं। और कई ब्लॉक को मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो हो जाता है। तो पहला विलेज लेवल पे चुनाव होता है, दूसरा ब्लॉक लेवल पे होता है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ऑल द 3 टियर्स फुलफिल द नीड्स ऑफ द सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ द रूरल एरियाज। और ये तीनों जो टियर हैं, चाहे विलेज लेवल पे आपका ग्राम पंचायत हो, चाहे आपका जिला पंचायत हो, चाहे आपका ब्लॉक समिति हो, ब्लॉक पंचायत हो, ठीक है, इन तीनों का जो एम होता है, टारगेट होता है, वो ग्रामीण एरिया को, रूरल एरिया को, गांव देहात के एरिया को गवर्न करने का होता है और उनके प्रॉब्लम को आसान करने के लिए होता है। उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको पावर दे दी जाती है।
ठीक है। भाई अगले पेज पे चलते हैं, कुछ हम अच्छा पढ़ते हैं। अब भाई इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में समझते हैं। पंचायत एट द विलेज लेवल। अब जो विलेज लेवल होता है, जो गांव लेवल होता है, गांव देहात का जो लेवल होता है, उस लेवल से हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उसको ग्राम पंचायत का इलेक्शन कहा जाता है। और मैंने आपको अभी पहले बताया कि उस जो है कि चुनाव को जीतने वाला जो सर्वे सर्वा होता है, विजेता होता है, उसको क्या कहा जाता है? ग्राम प्रधान कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत के इलेक्शन करवाने के लिए, ठीक है, एक ग्राम सभा बनाई जाती है। ग्राम सभा क्या होता है भाई? ग्राम सभा लिटरली मीन्स अ मीटिंग ऑफ द विलेज। जो गांव के लोग, जो गांव के बाशिंदे हैं, जो लोग गांव के रहने वाले हैं, वो अगर मीटिंग लेते हैं, ठीक है, तो ग्राम सभा का मतलब होता है गांव के लोग जो है कि मीटिंग लेते हैं, ग्राम सभा माना जाता है। ऑल मेन एंड वुमेन इन द विलेज हु आर 18 ईयर्स एंड अबव। जो भी लोग, ठीक है, गांव में जो भी लोग रहते हैं, मेन हो चाहे वीमेन हो, अगर वो 18 ईयर्स के ऊपर हैं, ठीक है, और वो अगर वोट करने लायक हैं, तो वो किसके मेंबर माने जाएंगे? ग्राम सभा के मेंबर माने जाएंगे। यानी अगर कोई सपोज कर लीजिए गांव है, पूरे गांव में जितने आदमी औरतें जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हों चाहे ना, इससे मतलब नहीं है, अगर वो 18 साल के ऊपर हैं और वोट डालने की पावर रखते हैं, वोट डाला करते हैं, तो वो किसके मेंबर हो गए? ग्राम सभा के मेंबर हो गए। अ ग्राम सभा कुड कवर आइदर वन विलेज और मोर देन वन विलेज। एक ग्राम सभा में एक ही गांव हो सकता है या कई गांव हो सकते हैं, एक से अधिक गांव भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि उसका एरिया क्या है और पंचायत का एरिया क्या कवर करता है। इन अ वे इट इज़ जनरल बॉडी मीटिंग इन द विलेज लेवल। आप आसानी से ये समझ सकते हैं कि ग्रामीण लेवल पे, विलेज लेवल पे, ठीक है, लोगों का जो समूह होता है, ऐसा समूह जो वोट डालने का पावर रखता है और 18 ईयर्स से ऊपर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा का काम कैसे होता है? फंक्शन इससे क्या होता है? मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा आर हेल्ड टू इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ द पीपल थ्रू देयर पार्टिसिपेशन एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो गांव में जितने लोग ग्राम सभा के मेंबर हैं, वो लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मीटिंग लेते हैं, और एक दूसरे के आपसी सहयोग से, म्यूचुअल करस्पॉन्डेंस से, कोऑपरेशन से, सबके कोऑपरेशन से डिसीजन लिया जाता है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ पंचायत। और पंचायत के मेंबर को चुनाव करने में, चुनने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इट्स फुलफिल इट्स रोल इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करने में और लोगों का रोल तय करने में भी ये महत्वपूर्ण होता है। ऑल द प्लान्स दैट द पंचायत वांट्स टू इम्प्लीमेंट आर थ्रूली डिस्कस्ड एंड प्लेस्ड बिफोर द ग्राम सभा। कह रहे कि ग्राम पंचायत जो भी प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहती है, जो भी नियम लागू करना चाहती है, या जो भी डेवलपमेंट के काम करना चाहती है, तो वो ग्राम सभा के मीटिंग से ही तय होता है। ग्राम सभा का कंसिड्रेशन उस पर होना चाहिए, यानी उसका अप्रूवल होना चाहिए। अगर ग्राम सभा के लोग इस काम को करने के लिए राजी नहीं हैं, तो वो काम फिर होने में बड़ी मुश्किल आती है और होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द एनुअल बजट। देखिए एक पिक्चर दिखाया गया, तस्वीर दिखाई है, उस तस्वीर में, फ़ोटो में कई लोग बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। इसी को ग्राम सभा आप मान सकते हैं। कह रहा जो बजट सरकार द्वारा, सपोज कर लीजिए कि ग्राम पंचायत का इलेक्शन हुआ और प्रधान कोई बन गया, ठीक है, तो सरकार से वो उसके उनके फंड में पैसा आता है। और ये पैसा किसके लिए आता है? विलेज लेवल पे डेवलपमेंट के काम करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए, पुलिया बनाने के लिए, ठीक है, और नल लगवाने के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं उसमें, साफ़ सफाई करने के लिए, ठीक है। तो वो जो बजट होता है और डेवलपमेंट की जो स्कीमें होती हैं, वो ग्राम सभा के ही थ्रू इम्प्लीमेंट की जाती हैं और प्रधान उन पर सिग्नेचर कर देते हैं। फंड तो प्रधान रिलीज करते हैं, उन्हीं के यहाँ से फंड आता है, यानी फंड उन्हीं के पास आता है, क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि माने जाते हैं। द ग्राम सभा एक्ट्स एज अ चेक ऑन द पंचायत एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम द मिसयूजिंग इट्स पावर। अगर सपोज कर लीजिए कोई प्रधान है, वो अपनी मनमानी का काम कर रहा है, ठीक है, जो सरकार का पैसा आता है गांव के डेवलपमेंट के लिए, वो अपने डेवलपमेंट में लगा रहा है और कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं बनवा रहा है, तो ग्राम सभा के जो मेंबर होंगे, वो अगर मीटिंग में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दें, ठीक है, तो जो है कि उनको काफ़ी दिक्कत होगी, वो कुछ नहीं कर पाएंगे और अपने पावर का इस्तेमाल वो नहीं कर पाएंगे।
Its elected representatives are answerable to the people of their actions. और ग्राम सभा में या पंचायत में जो भी लोग चुने जाते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, जो अधिकारी चुने जाते हैं, जो पदाधिकारी चुने जाते हैं, उनके पास पावर होता है रोकने का और उनको टोकने का। अगर वह नहीं करते हैं तो वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे? जनता के प्रति, ठीक है, गांव में जो लोग हैं उनके प्रति। अब आती है बात ग्राम पंचायत की। पंचायत refers to a council of elected members who look after the social, economic and cultural needs of the village. ग्राम पंचायत जो होता है ये एक रेफर करती है एक काउंसिल को। कई लोगों का एक समूह होता है जो उस गांव के सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक और कल्चर यानी सांस्कृतिक चीज़ों को संजो कर रखे, उसके लिए क्या करे? प्रयास करे, उसका डेवलपमेंट करे और जो भी डिस्प्यूट हो, जो भी झगड़े वगड़े उसको सुलझाए। A ग्राम पंचायत कैन बी सेटअप इन ए विलेज। कह ग्राम पंचायत गांव में ही सेटअप हो सकता है उसका, विथ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1000। अगर 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा लोग उस गांव में हैं तो उसको ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उस गांव में अब चुनाव होगा और प्रधानी जीतेंगे। इफ़ द पॉपुलेशन इज लेस than 1000 then 2 or more villages are clubbed together and have a common ग्राम पंचायत। अगर उस गांव में 1000 लोग से कम रहते हैं, उसकी पॉपुलेशन 1000 से कम है, तो एक आध गांव और मिला करके, ठीक है, ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाएगा। तो दोनों गांव मिला करके पंचायत बनेगी। अब मेंबर्स क्या होते हैं इसके? मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड डायरेक्टली टू द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। और ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो ग्राम सभा द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं, ठीक। द नंबर ऑफ मेंबर्स वेरी फ्रॉम 7 to 17 डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 17 मेंबर्स होने चाहिए। डिपेंड करता है कि उस गांव की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं गांव में, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कई उस 7 से ज़्यादा भी बनाए जा सकते हैं, मिनिमम 7 बनाए जाते हैं। इसमें आपके ग्राम प्रधान रहते हैं, फिर सचिव रहते हैं, फिर उप सचिव रहते हैं, उप प्रधान रहते हैं, इस प्रकार करके बनाए जाते हैं। In order to elect members, each village divided into 2 wards, smaller areas, each ward that elects its representative। और चुनाव करने के लिए गांव के कुछ हिस्से बांट दिए जाते हैं, लोगों को मिला करके उनको वार्ड बना दिया जाता है। हर एक वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा जिसको पंच कहा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि गांव में 1200 लोग हैं, तो वो वार्ड बना दिया जाएगा, एरिया बना दिया जाएगा। और उस जैसे मान सपोज कर लीजिए कि 200 पीपल एक एरिया में आ रहे हैं, तो 200 लोगों का एक वार्ड बन गया। टोटल 1200 है तो 6 वार्ड बनेंगे। तो हर एक वार्ड से जो जब चुना जाएगा तो एक आदमी को ही उसका मेंबर चुना जाएगा, ठीक है। द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ हेड ऑन पंचायत हु इज नोन एज सरपंच। ग्राम सभा में एक जो है कि हेड चुना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं या सरपंच कहते हैं। अब सरपंच क्या होता है देख लीजिए। द सरपंच इज सेलेक्टेड फ्रॉम द एमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में जो चयनित सदस्य होते हैं, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, उनके द्वारा सरपंच का चुनाव किया जाता है। सरपंच क्या करते हैं? वो जितने काम होते हैं गांव में, जो डेवलपमेंट के काम होते हैं, उनको वो क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं। इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट वर्क, और डेवलपमेंट के काम वो कराते हैं, उन्हीं का जिम्मा होता है डेवलपमेंट के काम कराने में। डेवलपमेंट के काम में बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे सड़कें बनवाना, गांव की सड़कें बनवाना, सीसी रोड बनवाना, नाली बनाना, पुलिया बनाना, नालियों के ऊपर जो स्लैब है वो बनवाना, और बच्चों खेलने के लिए ज़मीन की व्यवस्था करना, कुछ खेल टाइप का कुछ बनवाना। और उसके बाद से गांव में जो पोल होता है, पोल पे जो लाइट होती है, जो कि आपकी ये सोशल जो संग्राम समाज की लाइट होती है, लैम्प पोस्ट, उसको लगवाना। इस प्रकार से बहुत सारे काम होते हैं। अ डिप्टी सरपंच इज ऑल्सो इलेक्टेड हु असिस्ट सरपंच इन हिज वर्क। तो सरपंच यानी प्रधान जी के सहयोग करने के लिए एक डेप्यूटी सरपंच भी नियुक्त किया जाता है, जिन्हें कि हम उप प्रधान कहते हैं। प्रधान और उप प्रधान जो होते हैं वो प्रधान जी को उनके काम में सहयोग करते हैं। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ। तो एक तो आपके ग्राम प्रधान हो गए,
दूसरे आपके उप ग्राम प्रधान हो गए, उप सरपंच हो गए, उसके बाद सेक्रेटरी चुने जाते हैं। एक वेब सीरीज आई थी कि पंचायत नाम की, उसमें जो सचिव होते हैं, ठीक है, वही पोस्ट है जो यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। सचिव जी का एक पोस्ट होता है। ग्राम पंचायत हैज़ ए सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। ग्राम पंचायत में एक सचिव का पद होता है, सेक्रेटरी का पद होता है, जो ग्राम सभा के भी सेक्रेटरी माने जाते हैं। द पंचायत सेक्रेटरी इज सैलरीड ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, उनको गांव वाले नहीं चुनते हैं, वो इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार की तरफ से चुन करके आते हैं। उनको जो भारत सरकार क्या देती है, उनको सैलरी देती है, ठीक है, उनको सैलरी मिलती है, और वो सरकार के तरफ के आदमी होते हैं। हिज मेन टास्क इज टू रिकॉर्ड एंड रजिस्टर द वर्क डन बाय पंचायत। और उनको सरकार इसलिए भेजती है सैलरी दे करके, वो सरकारी नौकर होते हैं, क्योंकि सरकार ये जानना चाहती है कि गांव में जो पैसा भेजा जा रहा है डेवलपमेंट के लिए, जो प्रधान जी के पास जो फंड आ रहा है, तो उसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे हैं, क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या क्या रजिस्टर हो रहा है, ठीक है। जो भी काम कराए जाते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखने के लिए उनको भेजा जाता है, ताकि सरकार को पता चलता रहे, एक आइडिया मिलता रहे कि कौन से काम में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, और कौन से काम हो रहे हैं, कौन से काम नहीं हो रहे हैं। कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि पैसा निकाल लिएगा और काम हो ही ना, सड़क न बने और सड़क के लिए पैसा निकाल दिया गया। ऐसे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं भाई, लालचियों की कोई कमी तो है नहीं भारत में। ही ऑल्सो एडवाइजेज द विलेजर्स इन द मैटर्स ऑफ हेल्थ। और जो सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, वो गांव वालों को हेल्थ के मैटर में, फार्मिंग के मैटर में, विलेज डेवलपमेंट के मैटर में और एजुकेशन के मैटर में सुझाव देते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं। फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। अब जो ग्राम पंचायत है उसके काम क्या क्या होते हैं भाई, वही जो मैं बात कर रहा था कि डेवलपमेंट के काम होते हैं, और जो सेक्रेटरी होते हैं वो इसी डेवलपमेंट के काम को रिकॉर्ड करेंगे और रजिस्टर करेंगे। तो क्या क्या काम होते हैं भाई, लेविंग एंड कलेक्टिंग टैक्स। जो टैक्स लगाए जाते हैं, जो टैक्स सरकार की तरफ से गांव वाले पर लगते हैं, वो टैक्स कलेक्ट करना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना। इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट द विलेज लेवल। गांव स्तर से लोगों की सुरक्षा, उनका हेल्थ की सुरक्षा, उनका एजुकेशन की व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द की व्यवस्था, सामाजिक न्याय की व्यवस्था, इस प्रकार के कामों को मेंटेन करने के लिए का काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग एंड रिपेयर द विलेज वेल्स। गांव में अगर कुएं हैं, वेल्स हैं, तो उनको बनाना, और अगर ख़राब हैं तो उनको रिपेयर करना। हैंडपम्प लगवाना, जो नलका कहते हैं, जो नल कहते हैं। रोड बनवाना, ड्रेनेज, सीवेज सिस्टम लगवाना और नालियाँ बनवाना। स्कूल बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंगें बनवाना और पेड़ लगाना, ये प्रमुख काम होते हैं। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिलेशन टू बर्थ्स एंड डेथ्स। गांव में जो भी जन्म होता है उसका रजिस्ट्रेशन, जो मौतें होती हैं उसका रजिस्ट्रेशन, और जो शादियां होती हैं उसका रजिस्ट्रेशन करना होता है। इम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर द जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। विलेज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, रोजगार जनरेट करना, काम जनरेट करना, ठीक है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके माध्यम से जनरेट करना, ये प्रमुख काम होते हैं ग्राम पंचायत के। और जितने काम यहाँ पे आपको गिनाए गए हैं, आपको बुक में लिखा हुआ है, वो सारे काम को करने के लिए पैसा किसके पास आता है, गांव के प्रधान के पास आता है। तो ग्राम प्रधान, उप प्रधान और सेक्रेटरी, ये तीनों मिलके उस पैसे का यूज़ करते हैं गांव के भलाई के लिए। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का इनकम का सोर्स क्या होता है भाई, पैसे कहाँ से आते हैं उसके पास, ये सारे काम करने के लिए बहुत सारे काम करने होते हैं। द ग्राम पंचायत नीड्स मनी टू डिस्चार्ज ऑल दिस फंक्शंस। अभी जितने फंक्शन आपको गिनाए गए हैं, जितने फंक्शन लिखे थे, उन सभी कामों को करने के लिए भाई पैसा तो चाहिए। अब सड़क बनाना है, ऐसा थोड़ी कि 1000, 2000, 5000 में, 10,000 में सड़क बन जाएगी। सड़क बनाना है, पुल बनाना है, पुलिया बनाना है, ठीक है, और आपको ये हॉस्पिटल्स बनवाने हैं, स्कूल की बिल्डिंगें बनवानी हैं, तो ये तो बड़ा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। सर्टेन सोर्सेस ऑफ इनकम हैव बीन अलॉटेड टू ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत को कमाने के लिए कुछ पैसे का सोर्स बनाया गया है। द मेन सोर्स ऑफ इनकम इज़ द टैक्स लेवीड टू द हाउसेस। और ग्रामीण लेवल पे
जो घरों पे जो टैक्स लगाए जाते हैं, दुकानों पे जो टैक्स लगाए जाते हैं, और अगर कोई खुला एरिया है उसमें कोई मेला वाला अगर आयोजित हो रहा है, चाहे और कोई अगर चीज़ें हो रही हैं, तो उन सब का जो है कि चार्ज लगता है, किराया लगता है, जो वसूलते हैं, जो टैक्सेस वसूला जाता है। और तीर्थ वर्थ का अगर कोई जगह है तो वहाँ पे लगता है, मेले लगते हैं, जो बाज़ार लगाए जाते हैं, जो पशुओं का जो बाज़ार लगाया जाता है, जहाँ जहाँ मेले लगते हैं, जहाँ जहाँ फंक्शंस होते हैं, उस सब का जो है कि टैक्स लगता है, उसका सबका पैसा जमा करना पड़ता है विलेज लेवल पे या फिर आपका जिला परिषद लेवल पे। तो ये उनके कुछ सोर्स हो गए इनकम के, और पैसा जो कुछ है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो अभी ये चैप्टर आपका थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ। अब ये जो इलेक्शंस होते हैं आपके पंचायत के, इसमें कुछ सीटें रिजर्व भी होती हैं। ग्राम पंचायत लेवल पर अगर देखा जाए, तो अगर सपोज कर लो कि 100 सीटें हैं, तो 33% वुमेंस के लिए रिजर्व होंगी, महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। कुछ शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होगा, कुछ शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होगा। इस प्रकार से जो कि आपका इसमें वो रहता है। और बाकी जो आरक्षण है ओबीसी वगैरह, चाहे SC ST वगैरह, ये भी रहता है। अब न्याय पंचायत देख लीजिए। In some of the village we also find न्याय पंचायत. It is the task of village पंचायत to appoint members of the न्याय पंचायत. कुछ कुछ गांव में न्याय पंचायत भी होता है, और ग्राम पंचायत के लोग न्याय पंचायत के मेंबर्स की व्यवस्था करते हैं। न्याय पंचायत क्या करते हैं? न्याय पंचायत जो है कि पनिशमेंट देने के लिए, जस्टिस करने के लिए सबसे सबसे लो लेवल की कोर्ट होती है। उसमें जैसे छोटी मोटी चोरी हो गई, ट्रेसपासिंग हो गई, ठीक है, कोई पारिवारिक समस्या हो गई, फैमिली प्रॉब्लम हो गई, या और जो छोटे मोटे इश्यू होते हैं, उसको गांव लेवल पे ही सुलझा दिया जाता है। पंच रहते हैं, वो सबकी बात सुनते हैं और पंच फैसला करते हैं। पहले इसी प्रकार से न्याय होता था। दे कैन इम्पोज फाइन्स 100 रुपीज़ बट कैन नॉट सेंड एनी वन प्रिजन। इस प्रकार के जो छोटी सी पंचायत होती है, उसमें जुर्माना लगाया जाता है, ठीक है, फाइन लगाया जाता है, लेकिन जेल किसी को आप नहीं भेज सकते। और न्याय पंचायत होने का एडवांटेज क्या होता है कि छोटे मोटे लेवल पे जो समस्याएं होती हैं, जो उतनी बड़ी समस्या नहीं रहती हैं, वो अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो वहाँ तो बहुत सारे केसेस वैसे ही लटके रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ है जो गांव के लेवल पर सुलझ सकती है, इसलिए गांव के लेवल पे मामला सुलझा लिया जाता है। जैसे दो पक्षों में मारपीट हुआ, तो ये इतना बड़ा मैटर तो कोई है नहीं, छोटी मोटी मारपीट है तो कोई बात नहीं। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तब तो बहुत बड़ी बात हो गई। कोई किसी का चोरी कर लिया, कोई कुछ कह दिया, तो छोटे मोटे काम जो है कि यहीं पे निपटा दिए जाते हैं, आपस में समझ बूझ करके बैठ करके मामला निपटा दिया जाता है। तो इससे बाकी समय की बचत होती है, और ऊपर के कोर्टों में भी बहुत ज़्यादा रस्साकसी नहीं हो पाती है। Thus, the whole idea of पंचायत राज is to encourage people participation at the grassroots level. इस प्रकार से पंचायती राज जो सिस्टम बनाया गया है, ये इसीलिए बनाया गया कि छोटे से छोटे लेवल पे, ज़मीनी लेवल से, विलेज लेवल पे जितने भी लोग हों, वो सरकार के डेवलपमेंट में योगदान दें और अपने गांव का विकास स्वयं अपने हाथों से करें। द रोल ऑफ ग्राम सभा इज परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंश्योरिंग द सक्सेस ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और ग्राम सभा का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ग्राम सभा अगर न रहे तो ग्राम पंचायत सफलतापूर्वक काम नहीं कर पाएगी, सक्सेसफुली काम करना उसका नहीं बन पाएगा। द रोल ऑफ द लोकल पीपल इन द कंडक्टिंग सोशल ऑडिट एंड फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। जो लोकल लोग होते हैं, जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, वो अगर सहयोग नहीं करेंगे तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों नहीं चल पाएगी। तो बेसिकली ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था बनाई गई, वो गांव लेवल पे शासन की व्यवस्था बनाई गई कि छोटे से छोटा आदमी भी इस प्रकार की व्यवस्था में आकर के और अपने गांव का विकास स्वयं अपने हाथों करेगा। हर चीज़ उनको सरकार से नहीं पूछना है। टू इंश्योर द इम्प्लीमेंट ऑफ द पंचायती राज इन ऑल स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज व्यवस्था को हर भारत के, इंडिया के हर गांव में इंश्योर करने के लिए, लागू करने के लिए इसके लिए मंत्रालय बनाई गई, एक मिनिस्ट्री बनाई गई है, पंचायती राज मंत्रालय। लुक्स इनटू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द पंचायती राज। पंचायती राज के जितने भी मैटर होंगे
उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री मंत्रालय होगा। इट ऑर्गेनाइजेज अवार्ड्स फॉर द बेस्ट पंचायत। ये जो मिनिस्ट्री होती है, जो मंत्रालय होता है, समय समय से जो पंचायत अच्छा काम कर रही है, जिस गांव के पंचायत के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसको अवार्ड देना। ग्रांट फंड्स, उसको पैसे उपलब्ध करवाना। बैकवर्ड रीजन्स, जो पिछड़े एरिया हैं उनको ठीक करना, उनके लिए पैसा देना। और भी जो डेवलपमेंट के काम होते हैं या ट्रेनिंग के काम होते हैं, उनके लिए पैसा फंड उपलब्ध करवाना इसकी जिम्मेदारी है। तो पंचायती राज मिनिस्ट्री या मंत्रालय की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब यहीं आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आपने अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं आपसे। अगर कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ पूछना हो, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिख सकते हैं और मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपका जवाब देने का प्रयास मैं करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। तब तक जय हिंद, जय भारत।